Hello everyone, welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Shalaka. In our previous tutorial part 22, we have seen the drill through functionality, and today is our tutorial part 23, and we are going to see two visuals, that is waterfall chart and a funnel chart. So let's start. Now I have opened here a new page, page number 7. Okay. Now what I am doing, I am just dragging the sales volume on the canvas. ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट सेल्स वॉल्यूम को ऐड कर रहे हैं हमारे कैनवस पर. फॉर दैट आई एम जस्ट ड्रैगिंग इट. नाउ ठीक है, ये सेल्स वॉल्यूम जो है वो भी 4 मिलियन डिस्प्ले कर रहा है. ठीक है, इन केस अगर मैं इसे कॉलम चार्ट में कन्वर्ट करती हूँ तो देखो क्या हो रहा है, एक सिंगल कॉलम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ठीक है, जो कि हमारी सेल्स वॉल्यूम को डिस्प्ले कर रहा है, विच इज अराउंड द 3.8 मिलियन और अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अभी ये जो 4 मिलियन हमारा सेल्स अमाउंट है, सेल्स वॉल्यूम है, ठीक है, वो तो एकदम से तो जनरेट नहीं हुआ है. ये क्यूमुलेटिव रिजल्ट है सारे ईयर्स का मिला के, सारे रीजन्स का मिला के. सो व्हाट आई वांट टू शो रनिंग टैली और क्यूमुलेटिव रिजल्ट फॉर द सेल्स वॉल्यूम. ठीक है, सेल्स वॉल्यूम जैसे जनरेट हुआ है रीजन वाइज या फिर ईयर वाइज, उसकी मुझे रनिंग टैली यहाँ पे डिस्प्ले करनी है. तो उसके लिए हमारे पास पावर बीआई के अंदर एक विजुअल प्रेजेंट है जिसका नाम है वाटरफॉल चार्ट. ठीक है, वाटरफॉल चार्ट जो है वो हम लोग रनिंग टैली डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं. इनकेस इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं विच विजुअल इज सुटेबल फॉर शोइंग द रनिंग टैली, रनिंग टोटल, इन दैट केस आंसर शुड बी वाटरफॉल चार्ट. सो अभी देखो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक काम करती हूँ, ये वाले विजुअल को मैं रिमूव कर देती हूँ एंड सिंपली यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, वाटरफॉल चार्ट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ देखो इसका शेप जो है ना एक वाटरफॉल की तरह दिखता है, दैट्स व्हाई दिस विजुअल इज नोन एज अ वाटरफॉल चार्ट. नाउ टू बिल्ड दिस विजुअल वी हैव ऑप्शंस हियर लाइक अ कैटेगरी, ब्रेक डाउन, वाई एक्सिस एंड टूल टिप. टूल टिप जो है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, नाउ ब्रेक डाउन वाली फील्ड के अंदर, ठीक है, यहाँ पे डेटा हम लोग बाद में ऐड कर लेते हैं. पहले मैं क्या कर लेती हूँ, वाई एक्सिस पर ऐड कर लेती हूँ मेरा सेल्स वॉल्यूम. ठीक है, नाउ आई एम एडिंग ईयर फ्रॉम द डेट ऑन टू द कैटेगरी. नाउ यू कैन सी हियर. ठीक है, पहले जैसे हम लोगों ने देखा था कि ये हमारा क्या है, टोटल सेल्स अमाउंट है. ठीक है, लेकिन ये जो टोटल सेल्स अमाउंट है, टोटल सेल्स वॉल्यूम है, वो सारे ईयर्स का मिला के जनरेट हुआ है. सो यहाँ देखो 1995 से लेकर 2016 सारे ईयर्स का जो भी सेल्स वॉल्यूम है वो ऐड होते होते ये वाला सम जो है वो डिस्प्ले हो रहा है. ठीक है, एक काम कर लेते हैं, ये जो ईयर्स है जो हम लोगों ने एक्स एक्सिस पर लिए हैं उसे मैं थोड़ा सा फॉन्ट चेंज करके कलर भी चेंज कर देती हूँ. नाउ इट इज प्रॉपरली विजिबल. ठीक है, तो ये क्या है, ये 1995 का सेल्स अमाउंट है. ठीक है, ये ग्रीन कलर क्या दिखा रहा है, 1996 का. तो ये जो है टोटल हाइट ये 1995 प्लस 1996 ऐसे है. सो ये ऐड होते होते हमारा टोटल सेल्स वॉल्यूम जो 4 मिलियन है वो जनरेट हुआ है. नाउ यू कैन सी इट्स शेप, इसका शेप जो है वो एक वाटरफॉल की तरह दिख रहा है. दैट्स व्हाई दिस विजुअल इज नोन एज वाटरफॉल चार्ट और वाटरफॉल विजुअल. नाउ यहाँ पे देखो ये जो ब्लू कलर है वो इंडिकेट करता है हमारा टोटल सेल्स वॉल्यूम. ठीक है, ग्रीन कलर इंडिकेट करता है इंक्रीजिंग सेल्स वॉल्यूम, और अगर कहीं पर रेड कलर अपीयर होता है तो वो सेल्स वॉल्यूम के अंदर अगर डाउनफॉल है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो उसे डिनोट करता है. नाउ ये जो चार्ट है इसके अंदर और एक फील्ड है जहां पे हम लोग डेटा ऐड कर सकते हैं, वो है हमारा ब्रेकडाउन. ठीक है, अभी इन केस जैसे कि देखो 1995 से लेकर 1996 जो भी सेल्स वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, ठीक है, इधर वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, उसके पीछे 6 रीजन्स का सेल्स वॉल्यूम है. ठीक है, जो भी कंट्रीब्यूशन है इन द इंक्रीज और इन द डिक्रीज वो किसकी वजह से है, वो 6 रीजन्स की वजह से है. सो अभी हमें क्या देखना है, हर एक ईयर के बीच में जो भी सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है उसे मुझे रीजन के बेसिस पर देखना है. सो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं ब्रेकडाउन वाले फील्ड के अंदर हमारा रीजन नेम. सो आई एम एडिंग हियर अ रीजन नेम. सो अभी हमारा वाटरफॉल चार्ट जो है वो क्यूमुलेटिव रिजल्ट शो नहीं कर रहा है. ठीक है, अभी देखो जैसे कि पहले एंड में 4 मिलियन वाला कॉलम दिखता था, अभी वो नहीं दिख रहा है. अभी ये क्या दिखा रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ द सेल्स वॉल्यूम बिटवीन 2 पर्टिकुलर ईयर्स. कोई भी 2 ईयर्स के बीच में सेल्स वॉल्यूम में जो भी चेंज हो रहा है, ठीक है, वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, उसका ब्रेकडाउन शो कर रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ रीजन नेम.
ना अभी यहाँ पे देखो ये क्या है, मेरा ईयर है 1995, ये है मेरा 1996, ठीक है। और उसके बीच में ये जो सेल्स जो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से इंक्रीज हुआ है, एक ही मेरा वेस्ट मिडलैंड, एक ही मेरा ग्रेटर मैनचेस्टर, वेस्ट यॉर्कशायर, टाइन एंड वियर, मर्सीसाइड, ठीक है। और इसके अलावा जो भी रीजन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है वो अदर वाली कैटेगरी में ऐड हो रहा है। इंक्रीजिंग ग्रीन से शो होगा, डिक्रीजिंग जो है जैसे कि आगे देख सकते हैं हम लोग रेड कलर भी डिस्प्ले हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, डाउनफॉल है इन द सेल्स वॉल्यूम। वो डाउनफॉल कौन सी रीजन की वजह से है वो भी यहाँ पे वो डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। और अदर वाले कैटेगरी के लिए, ठीक है, जो रीजन्स यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं, वो अदर वाली कैटेगरी में जा रहे हैं, और वो येलो कलर से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। नाउ अवर वाटरफॉल चार्ट इज नॉट शोइंग द क्यूमुलेटिव रिजल्ट, इट इज शोइंग द ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे देखो ये जो ब्रेकडाउन हम लोगों ने शो किए हैं, डिस्प्ले किए हैं, ठीक है, उसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बाय गोइंग इनटू द फॉर्मेट में, एंड यू कैन सी हियर अ न्यू फील्ड एज अ ब्रेकडाउन, ठीक है। ब्रेकडाउन के अंदर मुझे कितने रीजन्स शो करने हैं वो हम लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोलना चाहती हूँ, ठीक है, जस्ट शो द 2 रीजन्स, ठीक है, एंड रिमेनिंग एड इनटू द अदर। यहाँ पे देखो किसी भी 2 ईयर्स के बीच में, जैसे कि ये है ईयर 2000 और ये है 2001, 2 ही रीजन्स डिस्प्ले हो रहे हैं, वेस्ट यॉर्कशायर, ग्रेटर मैनचेस्टर, रिमेनिंग पार्ट जो है, रिमेनिंग 4 रीजन्स जो है वो अदर्स में चलेगा। तो कितने रीजन्स, कितने ब्रेकडाउन शो करने हैं वो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे पूरे के पूरे रीजन्स डिस्प्ले करने हैं तो हम लोग यहाँ पे ब्रेकडाउन डिफाइन कर लेते हैं एज 6। तो देखो कहीं पर भी येलो कलर नहीं है, मतलब अदर वाला पार्ट जो है वो नहीं है, ठीक है। पूरे के पूरे 6 रीजन्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। सो दिस इज अवर वाटरफॉल चार्ट, ठीक है। नाउ जैसे ही अगर हम लोग ये ब्रेकडाउन में से रीजन नेम को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, अगेन दिस विजुअल इज शोइंग द क्यूमुलेटिव रिजल्ट। सो दिस इज अवर वाटरफॉल चार्ट। देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग विजुअल इन द पावर बीआई डेस्कटॉप, दैट इज द फनेल चार्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो और एक विजुअल है हमारा फनेल चार्ट, ठीक है। ये दोनों विजुअल जो है उसका नेम उसकी शेप की वजह से आया है। इसका शेप जो है वो वाटरफॉल की तरह दिखता है, ठीक है, और ये वाली विजुअल का शेप जो है वो एक फनल की तरह दिखता है। सो यहाँ देखो ब्लैंक पेज पर मैं ऐड कर रही हूँ मेरा फनेल चार्ट विजुअल। नाउ ये वाला विजुअल जो है वो मोस्टली सिक्वेंशियल डेटा डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और उसका शेप आप लोग देख सकते हैं फनेल, फनेल बहुत लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है, जो पुराने जमाने में यूज करते थे केरोसिन को पोर करने के लिए किसी बॉटल के अंदर, तो वो होता है फनेल। नाउ फनेल चार्ट का अगर मुझे बिल्ड करना है तो यहाँ पे हम लोग देखो कैटेगरी एंड वैल्यूज, यहाँ पे हम लोग डेटा जो है वो ऐड कर सकते हैं। नाउ आई एम एडिंग माय सेल्स वॉल्यूम ऑन टू द वैल्यूज, सेल्स वॉल्यूम को हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ देखो जितना भी हमारा टोटल सेल्स वॉल्यूम है उसके लिए यहाँ पे एक बार जो है वो क्रिएट हो रहा है एंड अप्रोक्सीमेटली इट इज शोइंग एज अ 4 मिलियन, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू जो है वो हमें टूल टिप में दिखाई दे रही है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये सम अप करके दिखा रहा है एज अ 4 मिलियन। नाउ यहाँ पे देखो कैटेगरी के अंदर हम लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इधर रीजन नेम या फिर इधर हम लोग डेट में से ईयर भी ऐड कर सकते हैं। सो फॉर नाउ आई एम एडिंग हियर एज अ ईयर। सो यहाँ देखो ईयर जो है वो हमारा ऐड तो हो रहा है, लेकिन इसका शेप जो है ना वो एक फनल की तरह नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि कहीं पर सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज है, कहीं पर डिक्रीज है। सो हम लोग क्या कर लेते हैं ना, ये वाले विजुअल को पहले सॉर्ट कर लेते हैं। फॉर दैट आई एम सॉर्टिंग दिस विजुअल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस एंड आई एम सॉर्टिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स वॉल्यूम, ठीक है। ये उल्टा फनल हो गया, तो एक काम कर लेते हैं, इसे अगेन हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं एज अ डिसेंडिंग। नाउ इट इज लाइक अ फनल, ठीक है। तो ये क्या बन गया अभी हमारा फनल चार्ट, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने सेल्स वॉल्यूम को सॉर्ट किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, हाईएस्ट वैल्यू टू द लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे ईयर जो है वो अभी सिक्वेंशियल नहीं है, ठीक है। जैसे सेल्स वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग ईयर्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो हाईएस्ट हमारा सेल्स है उसे कंसिडर किया जाता है एज अ 100% एंड इसके अकॉर्डिंग जो लोएस्ट सेल्स वॉल्यूम है उसका परसेंटेज फाइंड आउट किया गया है एज अ 41.2%। सो दिस इज आवर फनेल चार्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो फॉर्मेटिंग पेन के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस प्रेजेंट है, जैसे कि टाइटल है, कलर है, लेबल्स है, कैटेगरी लेबल है, ठीक है। कन्वर्जन रेट, ये जो परसेंटेज के अंदर कन्वर्जन अगर हमें नहीं शो करना है तो हम लोग कन्वर्जन रेट को ऑफ भी कर सकते हैं लाइक दिस। तो यहाँ पे जस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होगी, ओके। सो टुडे वी हैव सीन waterfall chart and the funnel chart. So this is all about the today. Till then, stay tuned for the upcoming tutorials and please like, comment, share and subscribe to my channel Zero to Data Analyst by
शलाका। थैंक यू।